हिमाचल के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। उनको 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था, क्योंकि टूनी चिड़िया हमेशा बीमार रहती थी और रॉकी कबूतर भी काम नहीं कर पाता था। और चिंकी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर उन पैसों से खाने के लिए कुछ लाती थी। चिंकी चिड़िया बहुत ही प्यारी और समझदार थी। मम्मा, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखना। जा बेटा, पर अपना ध्यान रखना। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश आने वाली हो। फिर चिंकी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो जंगल में लकड़ियाँ काटती है और बाजार में जाकर बेच देती है और उन पैसों से खाने के लिए कुछ लेकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, आज जरा लकड़ियाँ थोड़ी कम ही मिली, तो खाने का सामान भी कम ही लेकर आई हूँ। मैं अभी आप दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। चिंकी ने अपने मम्मा पापा को खाना खिलाया और अभी वो खाने को बैठी ही थी कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे टूनी बहन, मेरे घर पर अभी खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मेरे बेटे जग्गू को अभी बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दोगी? गौरी बहन, आज तो चिंकी भी कम लकड़ियाँ लेकर आई थी, तो खाना भी थोड़ा कम ही बना था। तो बहन, हम आपको क्या दे? हमने तो खाना भी खा लिया। चिंकी ये सब सुन रही थी। वो अपनी थाली लेकर आ जाती है और गौरी कवि को देते हुए कहती है, गौरी आंटी, आप ये मेरा खाना ले जाओ और जग्गू को खिला दो। और तू क्या खाएगी चिंकी बेटी? मम्मा, गौरी आंटी के पास सच में कुछ नहीं होगा, तभी तो वो यहाँ खाना लेने आई है। क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं आज खाना नहीं खाऊंगी? मम्मा, मैं कल सुबह कुछ खा लूंगी। ऐसा कहकर चिंकी अपना खाना गौरी कवि को दे देती है। गौरी वो खाना लेकर वहां से चली जाती है। चिंकी बेटा, इधर आ, मुझे कुछ कहना है तुझे। हाँ मम्मा, मुझे पता है आपको क्या कहना है। आप हर बार की तरह यही बोलोगी कि बेटा, सबकी मदद नहीं की जाती, पहले अपनी मदद करो फिर दूसरों की मदद करो। फिर भी बेटा, तेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। तू हमेशा ऐसा ही करती है। देख बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ पर हर किसी पक्षी की मदद नहीं की जा सकती। चलो ठीक है मम्मा, अब अपना गुस्सा थूक दो। जो हो गया वो हो गया। चलो अब सो जाओ। फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन चिंकी जल्दी ही उठ जाती है और सोचती है कि वो कल लकड़ियाँ कम लेकर आई थी, तो आज जल्दी जंगल जाऊंगी और लकड़ियाँ ज़्यादा लेकर आऊंगी और उन्हें बाजार में बेचकर जल्दी घर आ जाऊंगी। और फिर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में चिंकी दोपहर तक काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती है कि अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी और अब बारिश शुरू हो गई। ये तो गिल्ली हो जाएंगी मेरे बाजार जाने तक। फिर सेठ इसका कोई भी पैसा नहीं देगा। घर पर मम्मा पापा भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये सोच ही रही थी, तभी चिंकी को झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो उधर देखती है कि एक बूढ़ी चिड़िया उनकी तरफ आ रही थी। अरे बेटिया, तू इस सुनसान जंगल में इस टाइम क्या कर रही है? अम्मा, मैं लकड़ियाँ लेने आई थी। लकड़ियाँ तो इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन तेज बारिश आ गई। अब समझ नहीं आ रहा कि इन्हें लेकर बाजार तक कैसे जाऊं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ अम्मा, कल मेरी बहुत कम लकड़ियाँ इकट्ठी हो पाई थी, तो खाना भी थोड़ा कम ही बन पाया। आज सोचा था कि जल्दी आकर बहुत ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी करूंगी और उन्हें बेचकर कुछ खाने का सामान ले जाऊंगी। बेटा, तेरे घर में कौन कौन है? बस माँ और पापा। बेटा, मुझे भूख लगी है। क्या बिटिया, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अरे अम्मा, मेरे पास तो ये कुछ चने हैं। लो, ये खा लो आप। मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैंने कल रात को खाना नहीं खाया था। सोचा लकड़ियाँ काट कर खा लूंगी। फिर चिंकी वो चने उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। फिर वो अम्मा चिंकी के दिए सारे चने खा लेती है। अरे बेटा, मैं तो सारे चने खा गई। अब तू क्या खाएगी? तुझे भी तो भूख लग रही होगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं घर जाकर खा लूंगी। बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। बस ये लोहे का चूल्हा है, ये तुम रख लो। अरे नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी इस चूल्हे का? अरे रख ले बेटी,
मुझे तेरा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये चूल्हा दे रही हूँ। जब तुम्हें जरूरत होगी तो ये तेरी बहुत मदद करेगा। जा बेटी, हमेशा सुखी रह। ऐसा कहकर वो चिड़िया वहां से चली जाती है और चिंकी भी अपने घर चली जाती है। मम्मा, लकड़ियाँ तो मैंने बहुत सारी इकट्ठी कर ली, लेकिन बारिश इतनी तेज आई कि वो भीग गई। उनको मैं बाजार भी नहीं लेकर जा पाई। अब कल देखती हूँ इनका क्या करना है। कोई बात नहीं बेटी, तू ये लकड़ियां फैला कर रख दे, सूख जाएंगी। चिंकी के पापा, आज तो खाने को कुछ भी नहीं है और चिंकी ने तो कल रात से कुछ नहीं खाया है। टूनी, एक काम करो, घर में थोड़ा सा चावल रखा होगा, उसी को पतला सा बना लो। फिर टूनी चिड़िया एक मुट्ठी चावल को बहुत से पानी में पका लेती है और तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं। जंगल में 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। चिंकी जंगल भी नहीं जा पाती थी और सूखी लकड़ियों को बाजार जाकर बेच भी नहीं पाती। इस तरह वो तीनों 3 दिन तक भूखे ही रहते हैं। मम्मा, ये बारिश नहीं रुकने वाली। मैं ऐसा करती हूँ, इन लकड़ियों को पन्नी में लपेट कर ले जाती हूँ और बाजार में खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। ऐसे क्या हम भूखे मरेंगे? चिंकी बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है। पापा, बारिश नहीं रुकी तो क्या हम भूखे मरेंगे? मैं बस अभी बाजार जाकर खाने को कुछ लेकर आती हूँ। फिर चिंकी बाजार जाती है और लकड़ियां बेचकर खाने को कुछ लाती है। वो घर आकर देखती है कि घर में पानी भर गया था और उनका मिट्टी का चूल्हा भी पानी से गल गया था। अरे मम्मा, ये क्या हो गया? हमारा तो चूल्हा ही टूट गया। अब मैं जो सामान लेकर आई हूँ उससे खाना मैं कैसे बनाऊं? चिंकी बेटा, उस दिन तू एक लोहे का चूल्हा भी तो लेकर आई थी, उसी चूल्हे को जला ले। फिर चिंकी को याद आता है कि जंगल में वो बूढ़ी अम्मा मिली थी, उसने ही लोहे का चूल्हा दिया था। फिर वो अपना लोहे का चूल्हा निकाल कर रख लेती है। मम्मा, अब आप ही देखो, आप कहती हो ना कि हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अब देखो, मैंने तो उस बूढ़ी अम्मा को बस चने खाने को दिए थे और उसने मुझे ये चूल्हा दिया। देखो, अब ये चूल्हा हमारे काम आ रहा है ना। हाँ हाँ, चलो मान लिया। अब जल्दी से कुछ बना लो, बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर चिंकी उस चूल्हे पर हांडी रख देती है और सोचती है, काश मैं कभी अपनी मम्मा पापा को हलवा पूरी खिलाऊं। वो ऐसा सोचती है कि चूल्हे में आग जल जाती है और वो कढ़ाई हलवा और पूरी से भर जाती है। अरे, मैंने तो बस सोचा और खाना बनकर तैयार भी हो गया। फिर चिंकी को याद आता है कि उस अम्मा ने कहा था ये चूल्हा तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर चिंकी दूसरा बर्तन रखती है और सोचती है कि काश इसमें चावल बन जाए, और चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर चिंकी अपनी मम्मा को सारी सच्चाई बता देती है और अब तो चिंकी अपनी मम्मा पापा को रोज ही अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और जंगल में जो भी उसे भूखा दिखाई देता वो उसे खाना खिलाती थी और चिंकी और उसके मम्मा पापा बहुत खुश रहने लगे थे। चिंकी बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल पक्षी हो, इसीलिए भगवान ने तुम्हें उस बूढ़ी माँ जी के रूप में आकर वो चूल्हा तुम्हें दिया है, जिससे तू हमारे साथ साथ गरीबों को भी खाना खिलाती है। हाँ चिंकी बेटा, कभी भी अच्छाई का काम करना बंद मत करना। जब चिंकी अपने मम्मा पापा से ये बातें कर रही थी तो दरवाजे पर गौरी कौवी ये सब सुन लेती है। हे भगवान, क्या मेरे कानों ने सही सुना? क्या चूल्हे पर अपने आप खाना बन जाता है? अब देखना मैं कैसे इस चूल्हे को ले जाती हूँ, फिर मैं भी स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। और फिर उसी रात टूनी चिड़िया और चिंकी सब सो रहे थे कि गौरी कौवी आकर वो चूल्हा उठाकर ले जाती है और अपने घर जाकर कहती है, जादुई चूल्हे, मुझे जल्दी से हलवा पूरी बना कर दो। लेकिन चूल्हे पर कोई भी हलचल नहीं होती। जी क्या, इसने तो हलवा पूरी नहीं दिया। मैं फिर से कहती हूँ, जादुई चूल्हे, जल्दी से मुझे हलवा पूरी दो। अरे ओ चूल्हे, जल्दी से हलवा पूरी दे। चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती। अब गौरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो उस चूल्हे को चिंकी के घर के बाहर रख देती है। लगता है चिंकी अपने माँ बाप के साथ मिलकर मजाक कर रही होगी। और फिर शाम को जब चिंकी घर आती है तो वो चूल्हा देखकर सारी बात समझ जाती है और वो सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, लगता है इस चूल्हे ने गौरी आंटी को कुछ भी नहीं बना कर दिया, तभी वो वापस यहाँ फेंक गई। चिंकी बेटा, तू सही कह रही है। फिर वो सब हंसने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिंकी अपने माँ बाप का भी ध्यान रखती थी और बाहर गरीबों को खाना भी खिलाती थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। लंबे ठंडे मौसम के बाद जंगल में बाहर आ गई थी।
और जंगल में होली का त्योहार भी आने ही वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। फिर टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर से कहती है, रॉकी भैया, इस बार होली पर हम अपने अपने घरों को अच्छे से सजाएंगे और सब पक्षी मिलकर होली पर खूब मस्ती करेंगे। अब की बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको रंग लगाऊंगी, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। चिड़िया, मैं ऐसा करता हूँ, सब पक्षियों के घरों को ताजा ताजा फूलों से सजा देता हूँ और तुम मिठू को लेकर दूसरे जंगल से रंग ले आओ। वहां पर रंगों की एक बड़ी दुकान है, वहां सब प्रकार के रंग मिल जाएंगे। ठीक है रॉकी भैया, मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन तुम सबके घरों को अच्छे से सजाना। चिड़िया, तुम चिंता ना करो और जाओ, मैं अपना काम अच्छे से कर लूंगा। उसी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी। वो थी तो काली कलूटी, लेकिन जंगल के सब पक्षियों ने उसे गोरी गोरी कहकर आसमान में चढ़ा रखा था। अब तो वो काली कौवी सचमुच में ही अपने आप को गोरी समझने लगी थी और खुद को जंगल में सबसे सुंदर समझने लगी थी। गोरी कौवी का दूसरे पक्षियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था और जैसी गोरी कौवी थी वैसा ही उसका पति कालू कौवा था। वो तो था ही चोर, काम तो उसके भी बुरे ही थे। वो दोनों पति पत्नी एक नंबर के नालायक थे। वो दोनों बैठे हुए थे कि वहां पर टूनी चिड़िया और मिठू तोता आ जाते हैं। गोरी, तुम्हें पता है कल होली है और जंगल के सब पक्षी होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं। चलो तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, हम रंग लेने दूसरे जंगल जा रहे हैं, तुम भी रंग ले आना। मिठू, तुम्हें अच्छे से पता है मैं इस जंगल में सबसे सुंदर कौवी हूँ, कोई भी पक्षी मेरा जैसा नहीं है। जाओ, तुम ही होली खेलो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। गोरी, होली का त्योहार साल में एक बार ही आता है, सब पक्षी मिलजुल कर गुलाल उड़ाएंगे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएंगे और खूब मजे करेंगे। चिड़िया और मिठू, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हमें तंग ना करो, हम तुम्हारे साथ होली नहीं खेलेंगे। जाओ यहाँ से, हमारा समय खराब मत करो। और फिर टूनी चिड़िया और मिठू तोता वहां से चले जाते हैं। बड़े आए मुझे गुलाल लगाने वाले। कालू, मैं तो कल पहाड़ों पर जाकर छुप जाऊंगी, ऐसा ना हो कि कोई पक्षी आकर मुझ पर रंग लगा दे और मेरे सारे पंख ही खराब कर दे। मिठू तोता और टूनी चिड़िया बहुत तेजी से दूसरे जंगल जा रहे थे। जंगल सजा हुआ था, हर तरफ होली की तैयारियां चल रही थी। चिड़िया और तोता दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और वो वहीं जाते हैं जहां पर रंगों की दुकान थी। भैया जी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, हमें कुछ रंग और पिचकारियां लेनी है। क्यों नहीं दोस्तों, आप ले जाओ, आज मैंने भी होली की खुशी में इन सब के दाम कम कर दिए हैं। फिर वो दोनों होली खेलने की सब चीजें लेते हैं और वापिस अपने जंगल की तरफ चल देते हैं। अरे वाह रोकी भैया, आपने तो हमारे घरों को अच्छे से सजा दिया है, देखो सब कितना सुंदर लग रहा है। रोकी भैया, हम भी पक्के रंग लेकर आए हैं, देखना कल बहुत मजा आने वाला है। मुझसे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा, मैं तो सबको अच्छे से रंग लगाऊंगी। चिड़िया, क्या गोरी और कालू कौवा भी गए थे तुम्हारे साथ? रोकी भैया, हम दोनों गए तो थे उनकी तरफ, लेकिन वो तो अपने आप को सुंदर सुंदर ही कहती रहती है। वो गोरी कौवी कह रही थी कि वो नहीं खेलेगी हमारे साथ होली, क्योंकि रंगों से उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। चिड़िया, इस बार तो मैं जरूर गोरी कौवी को रंग लगाऊंगा, काली काली गोरी पर लाल लाल रंग, इससे उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, बहुत मजा आने वाला है। रोकी भाई, ध्यान से रंग लगाना, कहीं तुम्हें लेने के देने ना पड़ जाए। और फिर शाम हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप मेरे लिए रंग लेकर आई हो? हाँ मेरी लाडो, मैं रंग और पिचकारी सब ले आई हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना, फिर सब मिलकर होली खेलेंगे। और फिर वो सब सो जाते हैं और अगली सुबह। रोकी भाई, अरे ओ रोकी भाई, उठो, जल्दी उठो, चलो टूनी चिड़िया की तरफ होली खेलने चलते हैं। मिठू यार, सच बताऊं तो मुझे तो आज रात को नींद ही नहीं आई, मैं तो होली की खुशी में सारी रात ही जागता रहा। और फिर वो दोनों टूनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी तो घर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। मैं तो सुबह से ही तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। चिंकी तो सारी रात को सो नहीं पाई, इतना खुश हो रही थी कि बार बार चांद की तरफ देख रही थी कि कब सुबह हो और कब मैं होली खेलूं। और फिर वो सब खुले मैदान में चले जाते हैं। वहां जाकर सब पक्षी एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, कोई पिचकारी से तो कोई सूखे रंग ही फेंक रहे थे। सब बहुत खुश थे। चिंकी,
चिंकी भाग कर मेरे पास आओ, देखो मैंने कबूतर अंकल को पकड़ लिया है, लाओ जरा लाल रंग लेकर आओ। फिर वो सब मिलकर रॉकी कबूतर को रंग देते हैं। वो सब मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ गौरी कौवी पक्षियों से बचने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है और वो कालू कौवा से कहती है, कालू देखो, सब पक्षियों का शोर यहाँ तक आ रहा है, तुम यहाँ चुप कर बैठ जाओ। अगर उन सबको पता चल गया ना तो वो यहाँ भी आ जाएंगे। गौरी, मेरा तो खुद का मन कर रहा है कि मैं भी उन सब के साथ मिलकर होली खेलूं, लेकिन तुम्हारे डर से मैं नहीं गया। मन तो मेरा भी कर रहा है। कुछ तो शर्म करो कालू, वो ठहरे छोटे कमजोर पक्षी और हम ठहरे कौवे, हमारा उनके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों बैठे बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से पहाड़ से एक पत्थर गिरता है और वो पत्थर सीधा गौरी की पूंछ पर गिर जाता है और गौरी कौवी चिल्लाने लग जाती है, हाय रे, मैं मर गई, कालू जी मुझे बचाओ, मैं मर गई, मेरे ऊपर पत्थर गिर गया है, कालू बचाओ मुझे। अरे गौरी, ये कैसे हो गया? गौरी, होश में रहो, तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो, थोड़ा हौसला रखो। बस तुम्हारी पूंछ पत्थर के नीचे दब गई है, मैं अभी इसे हटा देता हूँ। कालू जल्दी करो, मैं कहाँ फंस गई हूँ, कहीं ये पत्थर मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। हाय राम, कालू मुझे बचा लो। गौरी, मैं तो अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर बड़ा है, ये तो मुझसे हिल ही नहीं रहा। कालू, क्या मारना चाहते हो अपनी पत्नी को? कुछ तो करो वरना मैं मर जाऊंगी। देखो गौरी, हमें होश से काम लेना होगा, तुम घबराओ नहीं, ये पत्थर तुम्हारी पूंछ पर ही है और तुम बच गई हो। मैं अभी जंगल में दूसरे पक्षियों को बुला कर लाता हूँ और फिर हम सब मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। कालू जल्दी करो, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मेरी जान निकली जा रही है। और फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों को बुलाने जंगल में जाता है। पक्षियों का शोर तो दूर तक आ रहा था, इसीलिए वो सीधा वहीं पर जाता है जहां पर सब पक्षी होली खेल रहे थे। टूनी चिड़िया, तुम अपना खेल रोको और मेरी बात सुनो। क्या हुआ कालू भैया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चिड़िया, गौरी पर एक पत्थर गिर गया है, लेकिन वो बच गई है। पत्थर उसकी पूंछ पर गिरा है, लेकिन मुझसे वो पत्थर हटाया नहीं गया। तुम सब मेरे साथ चलो और वो पत्थर हटाने में मेरी मदद करो। अब आई ना गौरी हमारे काबू में। चलो चलो, सब मिलकर गौरी की पूंछ निकालते हैं पत्थर के नीचे से, और सब अपने अपने रंग भी ले लो। और फिर सब पक्षी कालू कौवा के साथ चले जाते हैं। गौरी बहन, बच गई हो ना? कोई चोट तो नहीं आई? रॉकी, मैं तो बच गई हूँ, लेकिन कहीं पूंछ टूट ना गई हो मेरी। गौरी बहन, हम सब एक दूसरे के साथ ही सुरक्षित हैं। हम सबको कभी न कभी एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन तुम हो कोई बात समझती नहीं हो, हमेशा अपनी अलग ही दुनिया में रहती हो। गौरी बहन, अगर मैं चाहूं तो मैं अभी तुम्हें रंग से नहला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्या हम पत्थर हटा देंगे तो तुम होली खेलोगी हमारे साथ? हाँ हाँ, मैं खेल लूंगी, मैं जरूर होली खेल लूंगी रॉकी भैया। और फिर सब मिलकर वो पत्थर हटा देते हैं और फिर रॉकी कबूतर गौरी कौवी पर पूरा का पूरा रंग ही डाल देता है और कहता है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। दोस्तों, आप सब मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ गया है कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। चिड़िया, जरा मुझे भी थोड़ा रंग देना, मैं भी तो देखूं रॉकी भैया मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। और फिर रॉकी कबूतर आगे आगे और गौरी कौवी पीछे पीछे, और ये देखकर सब पक्षी हंसने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।